हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। मैं अपने इस वीडियो में आइसोमेरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। मैं इसमें यह बताऊंगा किसी मोलिकुलर फॉर्मूला को देखकर कैसे आप डायगोनाइज करोगे कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला से कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रेगुलरली आइसोमेरिज्म की अगर कोई क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से तो पक्का आएगा, क्योंकि आपसे पूछेगा आइसोमर्स का नंबर कितना होगा। आइसोमर्स का नंबर निकालना हो तो आपको ये करना ही होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं डायग्नोसिस। जिस तरीका से डॉक्टर पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, सब पूछते हैं कब आपको भूख लगता है, कब नहीं लगता, कब पेट दर्द होता है, कब सर दर्द होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी चेक करेंगे। चलिए, तो ये सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10। जब भी कोई मोलिकुलर फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन गिवन होगा तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि वह मोलिकुलर फॉर्मूला अल्केन है कि नहीं। तो क्लियर है अल्केन है या? जैसे ही पता चल गया कि यह मोलिकुलर फॉर्मूला अल्केन है, इसका मीनिंग हुआ कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला से ओनली अल्केन ही आइसोमर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें अल्केन ही एक ऐसा है जो अपना मोलिकुलर फॉर्मूला किसी से भी शेयर नहीं करता है। मीन्स अल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला ओनली अल्केन होता है, मीन्स अल्केन के मोलिकुलर फॉर्मूला से ओनली अल्केन ही होंगे। जबकि जैसे आपको पास अगर अल्कीन का मोलिकुलर फॉर्मूला है तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला अल्कीन का होता है वही मोलिकुलर फॉर्मूला साइक्लोअल्केन का भी होता है। इसलिए सेम मोलिकुलर फॉर्मूला से अल्कीन साइक्लोअल्केन दोनों पॉसिबल हो सकता है। उसी तरीका से अगर आपके पास अल्काइन है, अल्काइन में भी अल्केन के रिस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी रहती है, तो अल्काइन अल्काइन के मोलिकुलर फॉर्मूला से अल्काइन तो होगा ही, साथ में अल्काडाइन भी होगा, मीन्स 2 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड भी हो सकता है, और 2 साइकिल वाला कंपाउंड हो सकता है, मीन्स बाईसाइक्लोअल्केन हो सकता है, मीन्स स्पाइरो हो सकता है, मीन्स 2 साइकिल सिस्टम हो सकता है, और एक साइकिल एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है, इसलिए साइक्लोअल्केन भी हो सकता है। मीन्स जितने भी मोलिकुलर फॉर्मूला होंगे अल्केन के अलावा उस सबसे मोर देन वन टाइप के कंपाउंड पॉसिबल होते हैं, लेकिन अल्केन में ऐसा नहीं होता है। तो पता चल गया कि हमारा अल्केन है, तब इसके पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स राइट करते हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स राइट करने के लिए ओनली स्केलेटन दिखाते हैं कार्बन का, हाइड्रोजन शो करने की जरूरत नहीं है। तो देखो जिस तरीका से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी तरीका से आप लिखोगे तो कंफर्टेबल रहोगे और रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से स्ट्रक्चर आइसोमर्स को राइट करने का पहली बात तो कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैं दूंगा, बट स्ट्रक्चर आइसोमर्स के नंबर काउंट करने के लिए स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है, मीन्स आपको खुद से ही सब कुछ लिखना होगा। तो उसमें हो सकता है कि एक ही आइसोमर कई बार रिपीट हो जाए, इसलिए सिस्टमेटिक वे में राइट करो, सही रहेगा। तो 4 कार्बन है, पहला ऑल 4 कार्बन को पीसी में डाल देंगे, ऐसा एक ही होगा। दूसरा 3 कार्बन को पीसी में रखते हैं और एक ब्रांच, तो ब्रांच आप टर्मिनल पे कनेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ कनेक्ट करोगे तो फिर यही हो जाएगा, तो ब्रांच आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आप कुछ नहीं हो सकता है। तो 4 कार्बन के अल्केन जो है उनके 2 ही आइसोमर हो सकते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा 5 कार्बन को जो मीन्स दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं C5H12। सबसे पहले देखेंगे ये अल्केन है कि नहीं, ये भी हमारा अल्केन है। जैसे क्लियर हो गया कि गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला अल्केन है, ये भी कंफर्म हो गया कि जितने भी आइसोमर होंगे इससे अल्केन ही होंगे। सबसे पहला ऑल 5 कार्बन को पीसी में रखो, रख दिया। सेकेंड 4 कार्बन को पीसी में रखो, एक कार्बन ब्रांच, ये ब्रांच कभी भी टर्मिनल पे कनेक्ट नहीं होता, अदरवाइज वो क्या होगा, पीसी में चला जाएगा। सो ब्रांच हम लोग यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ करो, एक ही बात है, क्योंकि नंबरिंग इधर से करोगे तो 2 पे आएगा, इधर से करोगे तो 2 पे आ जाएगा, इसलिए यहाँ सेम हो जाएगा। थर्ड, अब इसमें एक ब्रांच वाले में तो थर्ड नहीं हो सकता कुछ, केवल यही होगा एक। तो अब हम लोग पीसी में 3 कार्बन को रखते हैं, 2 कार्बन ब्रांच में आ गया, 2 कार्बन ब्रांच में आ गया, दोनों ही कार्बन को हम लोग ब्रांच के तौर पे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा तीसरा हुआ, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे जो 5 कार्बन होगा पीसी में, तो इस तरह का 3 हमारा क्या होगा, आइसोमर होगा। अब इस तरीका से जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, इसलिए आपको ध्यान देना और प्रोसेस को फॉलो करना प्रॉपर, तभी आप करेक्टली और डिस्टिंग्विश्ड आइसोमर्स राइट कर पाओगे, अदरवाइज एक ही कई बार लिख दोगे और आपको पता नहीं चलेगा।
अगला एग्जाम्पल C6H14 लेते हैं। C6H14 में सबसे पहले देखते हैं कि अल्केन है कि नहीं, तो कन्फर्म अल्केन है। अब इसके पॉसिबल आइसोमर्स को राइट करेंगे तो फिर वही रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑल 6 कार्बन को पीसी में डालेंगे, ऐसा एक ही होगा। सेकेंड 5 कार्बन को पीसी में डाल दिया, 1 कार्बन ब्रांच के तौर पे ले लिया। अब ये ब्रांच टर्मिनल पे लगाएंगे नहीं, ब्रांच तो यहां कनेक्ट होगा, तो एक हो गया। अब ब्रांच एक यहां लगा सकते हैं, फिर यहां कनेक्ट करोगे तो फिर से में यही हो जाएगा। तो पीसी में 5 कार्बन वाला 2 आइसोमर हो सकता है। राइट अब पीसी में हम लोग 4 कार्बन को रखेंगे, 2 कार्बन ब्रांच के फॉर्म में आ गया आपका। अब दोनों कार्बन को दोनों कार्बन को ब्रांच के तौर पे एक कार्बन में कनेक्ट कर सकते हो। ये क्या होगा, दोनों कार्बन को ब्रांच के तौर पे अलग अलग कार्बन में कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, ये क्या होगा। अब नेक्स्ट सोचते हैं हो सकता है कि नहीं तो दोनों कार्बन एक जब ब्रांच के कनेक्ट किया तो ये हो गया, दोनों का अलग अलग ब्रांच के ये हो गया। अब पीसी में 4 कार्बन इससे ज्यादा होने वाला नहीं है, तो अब पीसी में हम लोग 3 कार्बन को रखते हैं। पीसी में 3 कार्बन को रखोगे तो 3 ब्रांच में आ जाएगा। अब 3 ब्रांच में आ जाएगा तो 3 को ब्रांच कैसे कर सकते हो, ब्रांच तो आप टर्मिनल पे कनेक्ट कर नहीं सकते हो, बीच में ही करोगे। अब यहाँ पे 3 कार्बन कैसे कनेक्ट करोगे, 3 कार्बन जब कनेक्ट करोगे तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, यह 3 कार्बन यहाँ पे कनेक्ट कर नहीं सकते हो आप, क्योंकि 3 कार्बन पे ये हमारा होगा नहीं। इसको मैं यहाँ शो कर रहा हूं। अब पीसी में 3 कार्बन है, ब्रांच में भी 3 कार्बन, पीसी और ब्रांच दोनों में इक्वल काम हो गया, तो यहाँ संभव है नहीं। अगर यहाँ पे इस तरह से करोगे तीनों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। मीन्स यह हमारा किसका केस हो जाएगा जी, 1 2 3 4 5 कार्बन पीसी में हो गया, सेकंड कार्बन मिथाइल का ब्रांच हो गया, मीन्स यह कंपाउंड हो जाएगा। ये सेकंड और 6 क्या हो गया, कोइंसाइड, मीन्स आइडेंटिकल हो गया। तो इस तरीका से इस C6H14 का जितने भी आइसोमर होंगे वो कितने होंगे, 5 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे रिपीटेशन हो जाएगा यहाँ पे रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस तरीका से आप आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिस्टमेटिक वे में करोगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा और आइडेंटिकल को आप रिपीट भी नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं C7H16, ये भी हमारा अल्केन है। अब राइट करते हैं सिस्टमेटिक वे में। फर्स्ट ऑल 7 कार्बन को पीसी में डाल दिया, राइट, ऐसे एक ही होगा। अब 6 कार्बन को पीसी में रखा, 1 कार्बन ब्रांच हो गया, वो ब्रांच टर्मिनल पे तो होगा नहीं, ब्रांच यहां कनेक्ट कर सकते हो, ब्रांच यहां कनेक्ट कर सकते हो। यहां कनेक्ट करोगे तो सेम ए वाला होगा, यहां करोगे तो सेम ए वाला होगा। मीन्स 6 कार्बन के पीसी वाला 2 ही हो सकता है आइसोमर। इस तरीका से आप एनालाइज करके मिस्टेक्स को कम कर सकते हो तो यहां करते हैं कनेक्ट। अब पीसी में रखेंगे 5 कार्बन, राइट, 2 कार्बन ब्रांच के फॉर्म में आ गया हमारे पास। दोनों कार्बन को टर्मिनल पे तो कभी कनेक्ट होगा नहीं ब्रांच, दोनों ही कार्बन को एक ही कार्बन पे ब्रांच बना दे देंगे इस तरीका से। फिर ये दोनों ब्रांच यहां कर सकते हैं, लेकिन यहां करो तो सेम रिपीट हो जाएगा। राइट, 5 हो गया। अब 6 अब 5 कार्बन वाला और देखते हैं। ब्रांच जो दो हमारा है 2 कार्बन का, मीन्स 2 मिथाइल ब्रांच है, इसको एक ही कार्बन पे रख रहे हैं। अब अलग अलग कार्बन पे रखेंगे, एडजेसेंट कार्बन पे, राइट। एक ब्रांच को यहां कनेक्ट किया, एक को यहां किया, एक को यहां और एक को यहां कर सकते हैं।
फिर लेकिन इस दोनों पे करेंगे तो फिर से में यही हो जाएगा। एक को यहां और एक को यहां करते हैं, राइट। 7 हो गया, 8। अब इस तरीका से पीसी में हमारा 5 कार्बन वाला इतना ही होगा। लेकिन यहीं पे एक मिस्टेक होता है जो कॉमन मिस्टेक है। जब भी मैं क्लासेस में क्वेश्चन देता हूं, हर बार स्टूडेंट्स ये आइसोमर को पक्का मिस कर देते हैं, इसलिए वो उनका टोटल आइसोमर नहीं हो पाता है। 2 कार्बन का आपका ब्रांच है तो मिथाइल मिथाइल के तौर पे यूज कर सकते हो, लेकिन 2 कार्बन को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो खुद इथाइल हो जाएगा। मीन्स 2 कार्बन के ब्रांच को एक साथ कनेक्ट करके मीन्स इथाइल बना के भी कनेक्ट कर सकते हो, और ये छूट जाता है स्टूडेंट से। बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो इस दोनों ही कार्बन को एक साथ इथाइल बना करके बीच वाले कार्बन पे कनेक्ट कर दिया। इस तरीका से 8th आइसोमर यह हुआ। मीन्स पीसी में 5 कार्बन वाला हमारा जो आइसोमर होगा वो एक हमारा ये एक हो रहा है, यहाँ 3 to 5 ये भी 5 वाला ही है। मीन्स यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। पीसी में 5 कार्बन वाला 5 हो गया आइसोमर। अब पीसी में 5 कार्बन वाला इससे ज्यादा पॉसिबल है नहीं, तो अब पीसी में हम लोग 4 कार्बन को लेते हैं। पीसी में जैसे ही 4 कार्बन लोगे ब्रांच के तौर पे 3 कार्बन मिल जाएगा। 3 कार्बन ब्रांच के फॉर्म में आपके पास 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे, एक कार्बन पे 2 ब्रांच कनेक्ट करो और एक पे एक, दूसरा कोई इसके अलावा उपाय है नहीं। अगर आप इस बार सोच रहे हो कि 2 कार्बनों को कनेक्ट करके एक साथ ब्रांच बना दे तो पॉसिबल नहीं है, वो करोगे तो वही आपका पीसी हो जाएगा और ये ब्रांच हो जाएगा, इसलिए इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मींस C7H16 आइसोमर का टोटल मैक्सिमम 9 C7H16 मोलिकुलर फॉर्मूला से टोटल 9 स्ट्रक्चर आइसोमर हो सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अगर कुछ आप लिख रहे हो तो या तो रिपीटेड है वरना आप गलत राइट कर रहे हो। ओके, हम लोग का नेक्स्ट मोलिकुलर फॉर्मूला है C8H18। यह आपका होमवर्क आप खुद से करना, बहुत मजा आएगा करने में, माथा पेची करना पड़ेगा। ऐसे मैं बता दूं इसके टोटल 18 स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं, आप घर पे राइट करना आराम से। अब मैं अल्केन के अलावा दूसरे मोलिकुलर फॉर्मूला को डायगोनाइज करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं C4H8, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल पता करेंगे कि अल्केन है कि नहीं। अल्केन नहीं है। जैसे ही पता चला कि हमारा अल्केन नहीं है ये गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला, उसी समय हम लोग इस गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग अल्केन को राइट करेंगे। करस्पॉन्डिंग अल्केन का मीनिंग है जितना कार्बन इस हाइड्रोकार्बन में है सेम कार्बन के अल्केन को राइट करेंगे। तो 4 कार्बन का अल्केन हमारा होगा C4H10, राइट। ये हुआ करस्पॉन्डिंग अल्केन। करस्पॉन्डिंग अल्केन राइट करने के बाद देखेंगे कि हमारे अल्केन के रिस्पेक्ट में गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला, ये हमारा गिवन है, इसका हमें स्ट्रक्चर आइसोमर्स राइट करना है। गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला में हमारे करस्पॉन्डिंग अल्केन के रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी है। डिफिशिएंसी ऑफ एच एटम। तो देखो जी, इससे अल्केन में 10 है और यहाँ पे 8 है, मीन्स 2 हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी है। आप सोचेंगे कि 2 हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, तो मैं बताया हूं कि अल्केन से अगर 2 हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे तो उससे 1 पाई बॉन्ड बन सकता है या एक साइकिल हो सकता है, राइट। तो यहां से 1 कार्बन कार्बन डबल, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है इसलिए पाई बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो कार्बन कार्बन के बीच में ही होगा, तो 1 कार्बन का डबल बॉन्ड हो सकता है और 1 साइकिल हो सकता है, राइट। तो जिस आइसोमर्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो आइसोमर हमारा ओपन चेन होगा, और जिस आइसोमर में साइकिल होगा तो साइक्लिक होगा। तो पहले ओपन चेन वाले को राइट करते हैं। अब 4 कार्बन हमारे पास है, तो 4 कार्बन को, ऑल 4 कार्बन को पीसी में डाल दिया। अब डबल बॉन्ड कहां कहां रख सकते हो, डबल बॉन्ड यहां रख सकते हो, डबल बॉन्ड यहां रख सकते हो। यहां डबल बॉन्ड रखोगे तो फर्स्ट वाला रिपीट हो जाएगा, तो सेकंड हमारा यह होगा, राइट।
अब पीसी में 4 कार्बन वाला इससे ज्यादा स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं हो सकता है, तो पीसी में 3 कार्बन रखते हैं तो 3 कार्बन पीसी में रखेंगे तो 1 कार्बन ब्रांच हो जाएगा, तो ब्रांच हो गया। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन देना है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन आप यहां दो, यहां दो, यहां दो, तीनों आइडेंटिकल है, इसलिए एक ही होगा। तो इस तरीका से हमारा स्ट्रक्चर ओपन चेन C4H8 का ओपन चेन स्ट्रक्चर आइसोमर्स का नंबर 3 हुआ। ओके, अब साइकिल में देखते हैं तो 4 कार्बन हमारे मोलेकुलर फॉर्मूला में है, तो ऑल 4 कार्बन को पीसी में डाल देंगे, एक साइकिल यह होगा। दूसरा 3 कार्बन को साइकिल में डाला, 1 कार्बन हमारा ब्रांच हो गया। इस तरीका से C4H8 का टोटल 5 स्ट्रक्चर आइसोमर्स हुआ। C4H8 का टोटल 5 स्ट्रक्चर आइसोमर्स हुआ, जिसमें से 2 हुआ साइक्लिक एंड 3 हुआ ओपन चेन, राइट। यह आंसर हो गया। अब पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछ सकता है कि C4H8 का टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितना होगा, तो 5 होगा। फिर ये पूछ सकता है कि उसमें से कितना साइक्लिक होगा, कितना ओपन चेन होगा। ये सब आपसे तरह तरह से डिफरेंस पूछ सकता है। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगर ये पूछ दे कि C4H8 का टोटल आइसोमर्स कितना होगा, तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे। अभी तो स्ट्रक्चर में बताया। अब ये हमारा C4H8 जो था, इसके जो 5 स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं ये हमारे, अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि टोटल आइसोमर्स कितना होगा, तो टोटल में स्ट्रक्चर के साथ स्टीरियो भी आ जाएगा। तो मैं आपको स्टीरियो का पूरा डिटेल में बात बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसके लिए मोटा मोटी बता दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे आप देखते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं जो हमारे अल्कीन होते हैं और साइक्लोएल्केन, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है स्टीरियो आइसोमर्स में। ऑप्टिकल भी हो सकता है, लेकिन ऑप्टिकल अभी वीडियो में पढ़ाया नहीं हूं, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगले वीडियो में उसको मैं डिस्कस करूंगा, जब ऑप्टिकल पूरी तरह से आपको पढ़ा दूंगा, तब बताऊंगा कि किसी मोलिकुलर फॉर्मूला को देख कर कि टोटल स्टीरियो कितना होगा। लेकिन अभी मैं स्ट्रक्चर प्लस ज्योमेट्रिकल बता रहा हूं। तो आप यहाँ पे देखो ये जो हमारा अल्कीन है, अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या कंडीशन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे आप देख रहे हो दोनों हाइड्रोजन ही लगा हुआ है टर्मिनल पे होने की वजह से, इसलिए यह जीआईसो नहीं करेगा। अब ये डबल बॉन्ड जो देखो, थर्ड वाला जो कंपाउंड है, यहां भी डबल बॉन्ड कार्बन टर्मिनल पे है, तो इसके बाद 2 हाइड्रोजन होगा, ये भी जीआईसो नहीं करेगा, राइट। लेकिन ये हमारा जो सेकंड नंबर है सेकंड नंबर एक्चुअल में इस तरह से 2 ब्यूटीन है। इसमें आप देख रहे हो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी हाइड्रोजन और CH3 है, दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है। मींस यह 2 ब्यूटीन जो हमारा है, 2 ब्यूटीन यह जीआई शो करेगा, और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर 2 होगा। एक सिस होगा, दूसरा ट्रांस। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड रखा सिस, और दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड रख दिया था ट्रांस। सिस ट्रांस, राइट। तो यह हमारा ये जीआई शो करेगा, बाद बाकी कोई भी ओपन चैनल वाला शो नहीं करेगा। अब साइकिल में आते हैं। साइक्लोअल्केन में अगर कोई ब्रांच नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है, इसलिए इसमें नहीं होगा। इस अगर साइक्लोअल्केन में 1 ब्रांच है तब भी जीआई नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इस तरीका से हमारे C4H8 के जितने भी आइसोमर्स हैं स्ट्रक्चर, उसमें से केवल 2 ब्यूटीन ही जीआई शो करेगा और कोई नहीं करेगा। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी थोड़ा बता दे रहा हूं यहाँ पे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में एसिमेट्रिक कार्बन देखते हैं, या CH3 या CH3 या CH है, इसमें से कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। यहाँ भी कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, यहाँ भी CH3 CH3 और CH2 कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। यहाँ भी कोई एसिमेट्रिक नहीं, यहाँ भी कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं। इसका मतलब हुआ कि C4H8 के जितने भी हमारे आइसोमर्स हैं उसमें से कोई भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकता है। तो क्लियर हो गया। अब इतना पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल आइसोमर्स ऑफ C4
एचेट कितना होगा? तो टोटल आइसोमर्स में 5 स्ट्रक्चरल है और 2 ब्यूटीन हमारा स्टीरियो भी शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है, 2 ये हो गया। तो बच्चे मिस्टेक करते हैं 5A और 2 ज्योमेट्रिकल, 5 स्ट्रक्चर 2 ज्योमेट्रिकल, 7 लिखते हैं तो ये गलत है, रॉन्ग है। 5 + 2 नहीं, 2 नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो सेकंड नंबर है इसको भी तो आप 5 में काउंट कर लियो 2 ब्यूटीन को, और यही 2 ब्यूटीन तुम्हारा एक नहीं 2 फॉर्म में रहता है। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चरल पहले काउंट करो 4, 1 2 3 4, और सेकंड वाला जो स्ट्रक्चरल है वो उसका स्ट्रक्चर एक है लेकिन उसका फॉर्म 2 है, 2 आइसोमर है, एक है सीस फॉर्म, दूसरा है ट्रांस फॉर्म। तो यह 2 काउंट होगा, 1 और 2, 3 3 4 5 6, इसलिए आंसर क्या होगा? 5 + 1 मीन्स 6। ओके जी, इस तरीका से C4H8 का आपने डायग्नोसिस किया और उसका देखा कि कितना आइसोमर हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपको और क्लैरिटी लाने के लिए C5H10 का। अगला एग्जांपल C5H10 है। अब इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन राइट करेंगे तो C5H12 होगा। डिफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन टू मीन्स इस हाइड्रोकार्बन मीन जो हमारा गिवन हाइड्रोकार्बन है उसमें अल्केन के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन लेस है। तो 2 हाइड्रोजन लेस से क्या हो सकता है? तो वही कहानी, एक डबल बॉन्ड होगा, एक साइकिल होगा और दूसरा साइकिल हो सकता है। तो चलिए यहां भी राइट करते हैं, पहले ओपन चेन राइट करते हैं। ओपन चेन आइसोमर, ऑल 5 कार्बन को पीसी में डाल दो। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन रखना है तो डबल बॉन्ड यहां रख सकते हो, डबल बॉन्ड यहां रख सकते हो, यहां रखोगे तो सेम यही होगा, यहां रखोगे तो फिर यही होगा राइट। अब हम लोग पीसी में 4 कार्बन लेते हैं, 1 ब्रांच हो गया। डबल बॉन्ड यहां रह सकता है, डबल बॉन्ड यहां रख सकते हो आप, डबल बॉन्ड यहां रख सकते हो, यहां और यहां एक ही होगा राइट। तो 5 हो गए ओपन चेन। अब साइकिल देखते हैं, साइक्लिक कितना है? तो ऑल 5 कार्बन को साइकिल में डाल दो, एक 4 कार्बन को साइकिल में डालो, 1 कार्बन ब्रांच, इसके बाद फिर नेक्स्ट 3 कार्बन को साइकिल में डालो, 2 ब्रांच, दोनों ब्रांच अलग अलग कार्बन पे लगा सकते हो, दोनों ब्रांच एक ही कार्बन पे लगा सकते हो, और दोनों ब्रांच तुम्हारा जो है एक साथ कनेक्ट करके कार्बन पे लगा सकते हो। दोनों सी कार्बन को कनेक्ट कर दिया आपस में, मिथाइल को इथाइल बना के लगा सकते हो। तो इस तरीका से टोटल 10 स्ट्रक्चर आइसोमर्स होगा C5H10 के, जिसमें से 5 ओपन चेन है और 5 साइक्लिक है। अब देखते हैं इसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म कौन कौन शो कर सकता है। तो यह GI शो नहीं कर सकता, मीन्स स्टीरियो आइसोमरिज्म देखने के लिए आपको बेसिकली देखना है पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है कि नहीं, आइसोमरिज्म हो सकता है नहीं, और फिर ऑप्टिकल देखना है। पहले ज्योमेट्रिकल देखते हैं, इस कंपाउंड में डबल अबाउट GI नहीं होगा, राइट, क्योंकि यह कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ इसलिए नहीं होगा। यह यहां पे GI शो कर सकता है, यहां पे GI नहीं होगा, यहां पे भी GI नहीं होगा,
क्योंकि ये दोनों इस डबल बॉन्ड कार्बन का दोनों ग्रुप क्या है, सेम हो गया, राइट। तो इस तरीका से केवल हमारा जीआई सेकंड वाले पे होगा, बाद में किसी में जीआई यहाँ पे नहीं होगा। ओके जी। अब हम लोग आते हैं साइक्लिक में। तो मैं बस और यहाँ पे जीआई नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, टर्मिनल डबल बॉन्ड में इस दोनों हाइड्रोजन लगा हुआ है, जीआई नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड में किसमें जीआई होगा और किसमें जीआई नहीं होगा। ओके जी। तो साइक्लिक कंपाउंड में अभी बताया हूं कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड अनब्रांच्ड है, जीआई नहीं होगा। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड के पास मोनो ब्रांच है, जीआई नहीं होगा, राइट। जितने भी साइकिल के पास दो ब्रांच है और दोनों ब्रांच एक ही कार्बन पे है, उसमें भी जीआई नहीं होगा। हाँ, ये मैं बताया हूं कि अगर साइकिल के पास दो ब्रांच है और दोनों अलग अलग कार्बन पे है तो जीआई होगा। तो साइक्लिक में एक ये जीआई शो करेगा और ओपन चेन में एक जीआई शो करेगा। जीआई शो करने का मतलब हुआ कि वो एक नहीं दो हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे C5 एस्टेन का टोटल आइसोमर्स अगर पूछता है टोटल आइसोमर्स कितना होगा, तो वह आपका हो जाएगा, ऐसे तो टोटल स्ट्रक्चर इसमें पूछेगा था 10 होगा, लेकिन टोटल आइसोमर्स पूछेगा तब तो उसमें आपको ज्योमेट्रिकल भी काउंट करना होगा, ऑप्टिकल भी काउंट करना होगा। तो पहले अगर हमें टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स निकालना हो, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, तो आंसर हो जाएगा 10। अगर पूछता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 4, दो इसका और दो इसका 4, राइट। अब अगर पूछता है स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल कितना होगा, स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल अगर पूछता है तो इसमें गड़बड़ाना नहीं, इसमें मैक्सिमम बच्चा गड़बड़ा जाता है क्योंकि उसको लगता है 10 10 प्लस 4 14। नहीं, इस 10 में से ज्योमेट्रिकल शो करने वाला दो को बाहर करो, 8 बचा। ज्योमेट्रिकल वाला एक नहीं दो काउंट होगा, तो ज्योमेट्रिकल वाला दो तुम्हारा 4 बन गया, तो 8 में 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा जी, 12। मीन्स टोटल स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर कितना होगा, 12 होगा। तो इस तरीका से आप इसको समझ सकते हो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहां हो सकता है। ओपन चेन में किसी के पास भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ओपन चेन में तो कहीं भी ऑप्टिकल नहीं होगा। अब ओपन चेन में ऑप्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। अब साइकिल में देखते हैं, साइकिल भी अगर अनब्रांच्ड है तो कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता है, वन ब्रांच होता है तब भी नहीं होता है एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये सब में नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। OI नहीं, OI नहीं, OI नहीं, एक ही कार्बन में दो ब्रांच है तब भी नहीं होगा, दो आइडेंटिकल ब्रांच है तब भी नहीं होगा। हाँ, इस केस में है दो एसिमेट्रिक कार्बन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म केवल शो करेगा कौन, 8 नंबर, इसके अलावा कोई शो नहीं करेगा। तो आप देखिए, यह हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक आइसोमर, यह ऑप्टिकल शो कर सकता है क्योंकि इसके पास दो एसिमेट्रिक कार्बन है यहाँ पे। तो अब यह और साथ में ज्योमेट्रिकल भी शो करता है, तो यह हमारा जो है यह सिस है और ये ट्रांस है, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। लेकिन अब इनका चेक करना है, ऑप्टिकल आइसोमर भी ये शो कर सकता है, लेकिन हुआ क्या कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। इस प्लेन के अबाउट कंपाउंड को 2 आइडेंटिकल पार्ट डिवाइड कर सकते हो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस एसिमेट्रिक कार्बन के बावजूद कंपाउंड के पास एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आने का मतलब हुआ कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो और एसिमेट्रिक कार्बन भी, ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन के बावजूद ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, उस कंपाउंड को मेजो बोलते हैं, तो मेजो हो गया, राइट।
ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव पक्का होगा। लेकिन यह ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव है जिसमें सिमेट्री कार्बन भी है, तो ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को मेजो बोलते हैं। यह हमारा मेजो हो गया, एक ही होगा क्योंकि यह इसका मिरर इमेज आइडेंटिकल हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म जो है इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यह और इसका मिरर इमेज इनांशुमर होगा, मींस दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर हमारा होगा। ये पार्ट मिरर इमेज H ऊपर CH3 CH3 यह हमारा हुआ थर्ड एंड फोर्थ इनांशियोमर, सेकेंड एंड थर्ड आर इनांशियोमर, और ये हमारा मेजो हो गया। इस तरीका से इस कंपाउंड का C5H10 का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 हुआ, स्ट्रक्चर आइसोमर्स 10 हुआ, मींस टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 10, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4, राइट। लेकिन इस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और 4 हो गया, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 3, 2 यह और एक मेजो 3, राइट। आप कोई बोले टोटल काउंट करो तो ये नहीं 10 + 4 + 3 17 कर दो, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। हुआ क्या, यह कंपाउंड जो स्ट्रक्चरल में भी है, वो ओपन चेन हमारा जो है स्ट्रक्चरल, ये एक नहीं 3 हो गया, क्योंकि एक हमारा मेजो हो गया, 2 हमारा इनांशियोमर हो गया। तो अब हम लोग काउंट करेंगे उसमें टोटल स्ट्रक्चरल जो 10 है, इसमें से 2 हटा देते हैं जो जीआई शो कर रहा है, तो 8 हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब 2 जो उसमें जीआई शो कर रहा है उसमें से एक ओपन चेन वाला जो है वो 2 कर रहा है, तो 2 ऐड हो गया, मींस 8 हमारा 10 हो गया। और एक जो ज्योमेट्रिकल आइस में शो करने वाला जो है हमारा है ये एक नहीं 3 है, तो हमारा 8 हुआ है स्ट्रक्चरल जो स्टीरियो शो नहीं कर रहा है। एक ओपन चेन स्ट्रक्चरल हुआ जो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, वो 2 हो गया, एक नहीं 2 हो गया, प्लस एक जो हमारा स्ट्रक्चर है यह वो ज्योमेट्रिकल भी शो करता है और ऑप्टिकल भी शो कर रहा है, तो एक नहीं वो 3 हो गया। इस तरीका से टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 11, राइट। खैर 11 नहीं, 2 ज्योमेट्रिकल हमारा टोटल हमारा 10 है, 10 में से हम लोग निकाल दिए कितना, 10 में से 2 निकाले, 8 हमारा हुआ ऐसे, 8 में से जो ओपन चेन वाला हमारा है वो एक नहीं हमारा क्या है 2 है, 10 हो गया, और एक जो हमारा यह एक नहीं हमारा 3 है, तो 10 और 3 13, टोटल कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा, राइट। तो टोटल हमारे आइसोमर्स का नंबर हो जाएगा 13, ओके। तो इस तरीका से इसका टोटल आइसोमर C5H10 का टोटल आइसोमर्स का नंबर 13 हो जाएगा, टोटल स्ट्रक्चर का नंबर 10 होगा, ज्योमेट्रिकल का नंबर 4 होगा, ऑप्टिकल का नंबर 3 होगा, और क्योंकि ये जो हमारा ज्योमेट्री ऑप्टिकल 3 है ऑप्टिकल 3 यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, टोटल आइसोमर्स का नंबर जब काउंट करोगे तो करने का तरीका होता है, जो प्योर जो स्ट्रक्चर शो करता है उसको अलग कर दो, वो 8 हो गया। 2 ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल भी शो करता है, 2 में से एक ओपन चेन वाला है तो ओनली ज्योमेट्रिकल करता है, तो एक नहीं वो 2 काउंट होगा, तो 2 लिख दिया उसको। और एक जो हमारा स्ट्रक्चर आइसोमर्स है यह हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों शो करता था, एक नहीं ये 3 हो गया, तो 3 + 2 5, 8 5 13, टोटल कितना हो गया 13 हो गया, राइट। इस तरीका से आप समझ सकते हो।
अगला मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा है C4H6। अब इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन राइट करते हैं C4H10। डिफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 4 है। 4 हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? एक पाई बॉन्ड बन सकता है और एक एक दो पाई बॉन्ड हो सकता है और 2 साइकिल हो सकता है। तो इसमें सोचो क्या क्या हो सकता है? 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड प्लस साइकिल हो सकता है, 2 साइकिल हो सकता है, साइक्लोअल्कीन हो सकता है। क्योंकि 4 हाइड्रोजन डिफिशिएंसी से एक साइकिल और एक पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, 2 पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। साइक्लोअल्केन हो सकता है, सॉरी 2 साइक्लोअल्केन, 2 साइकिल्स हो गया, तो बाई साइक्लोअल्केन हो सकता है, बाई साइक्लोअल्केन, बाई साइक्लोअल्केन हो सकता है। स्पाइरो हो सकता है, राइट। मीन्स इतना सब कुछ हो सकता है। अब इस सब आपको स्ट्रक्चर इसमें राइट करना है, बहुत डिफिकल्ट जॉब है। तो मोलिकुलर, चूंकि आईआईटी का पास क्वेश्चन इसलिए आसान है, ये आईआईटी का पास क्वेश्चन इजी है। अब इसमें से C4H6 है मोलिकुलर फॉर्मूला, मीन्स हमारे मोलिकुलर फॉर्मूला में 4 ही कार्बन है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज है, जो बड़े मोलिकुलर फॉर्मूला होगा उसमें सब हो सकता है, छोटे मोलिकुलर फॉर्मूला में बहुत कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एक साइकिल के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए और हमारे पास 4 ही कार्बन है। इसलिए डबल बॉन्ड वाला तो हो जाएगा, दोनों ये भी हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड एक साइकिल भी हो सकता है, लेकिन 2 साइकिल नहीं होगा। साइक्लोअल्केन भी हो सकता है, बाई साइक्लोअल्केन भी हमारा हो सकता है। लेकिन स्पाइरो नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा जो स्पाइरो होता है उसमें भी 5 कार्बन रहता है, यही स्मॉलेस्ट स्पाइरो है, इसमें 5 कार्बन है। हाँ, बाई साइक्लो हो सकता है, सबसे छोटा बाई साइक्लोअल्केन में 4 कार्बन रहता है, तो बाई साइक्लो पॉसिबल है, बट यहाँ पे स्पाइरो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस तरीका से सब हमारा कंपाउंड हो सकता है। इसको 1 बाई 1 करके हम लोग देखते हैं। तो सब शुरू करते हैं। डबल बॉन्ड वाला, तो 4 कार्बन है, तो ऑल 4 कार्बन को पीसी में रख दिया। डबल बॉन्ड लगातार कर सकते हैं और डबल बॉन्ड हम लोग टर्मिनल पे कर सकते हैं, ऐसे 2 ही होगा। तीसरा ब्रांच कर देते हैं, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने पे कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा, कार्बन का बॉन्ड 5 हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स डबल बॉन्ड वाला 2 ही होगा। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं कितना होगा। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे दे सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बीच में दे सकते हैं। अब यहां करोगे तो फिर से यही हो जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हमारा 2 हुआ। यहाँ भी ब्रांच, जब डबल बॉन्ड में ब्रांच नहीं चलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड में भी ब्रांच नहीं हो सकता है। क्योंकि 3 कार्बन के ब्रांच कीजिएगा तो इस तरह से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता, इसलिए ये हमारा 4 ही होगा, ओपन चेन वाला। अब हम लोग देखते हैं किसको, साइक्लोअल्कीन का। 2 साइकिल तो हो नहीं सकता, साइक्लोअल्कीन। तो हमारे पास 4 कार्बन है, तो एक हम लोग 4 कार्बन का साइक्लोअल्कीन बना दिया, राइट। अब हमारे पास 3 कार्बन को साइकिल में लेते हैं और एक ब्रांच, यह जो ब्रांच है वो डबल बॉन्ड वाले के पास भी कर सकते हैं हम लोग, जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है वहां भी ब्रांच कनेक्ट कर सकते हैं, यह हुआ। अब साइक्लोअल्कीन वाला तो इतना ही होगा। अब एक डबल बॉन्ड प्लस एक साइकिल, राइट, ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा बाई साइक्लोअल्केन होगा, तो बाई साइक्लोअल्केन तो यही हमारा होगा, यही हमारा 9th नंबर है, स्पाइरो हो नहीं सकता है। तो इस तरीका से
हमारा ये 9 हुआ। अब इसमें से देखते हैं, आप एग्जाम में जो पूछा था आईआईटी, तो और आसान पूछा था कि टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H6। तो साइक्लिंग में कितना होगा? 5 होगा। 1 2 3 4 5, राइट। ओपन चेन साइकिल सब मिला दोगे तो 9 हो जाएगा। अब फिर पूछा, नेक्स्ट टाइम पूछा टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो। तो चेक करते हैं इसमें स्टीरियो किस किस में होगा। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म इसमें तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं बताया हूं कि 4 मीन्स 8 कार्बन से कम वाले साइक्लोअल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता नहीं है। यहाँ पे कोई सिमेट्रिक कार्बन है नहीं, तो कुछ नहीं होगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं होगा। यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि न ज्योमेट्रिकल कंडीशन शो कर रहा है न ऑप्टिकल का। यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। इस तरीका से टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर प्लस स्टीरियो का नंबर भी सेम ही रह जाएगा, मीन्स कितना रहेगा हमारा? 5 ही रहेगा। ओके जी। अब आपको होमवर्क एक मैं दे रहा हूं, होमवर्क है, घर पे कीजिएगा। C5H8 का होमवर्क है। ओके, इस तरीका से करने के बाद घर पे करोगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो इस तरीका से मैं आप हाइड्रोकार्बन फोकस के डायग्नोसिस किया। अगले वीडियो में हाइड्रोकार्बन के अलावा और भी मोलिकुलर फार्मूला को फोकस करूंगा कि उस पर किस तरीका से असेसमेंट करोगे, डायग्नोज करोगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।